नमस्कार दोस्तों, यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 54वीं क्लास है और हम पढ़ेंगे चट्टानें एवं उनके प्रकार। तो चलिए स्टडी चालू करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था मेरे से कि सर, टिड्डा जो कि खरपतवारों को खाता है तो उसको मित्र कीट की श्रेणी में रख सकते हैं क्या? तो उसका मैंने जवाब दे दिया कि उसको मित्र कीट की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो खरपतवार से ज़्यादा हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, खरपतवार को खाए या नहीं खाए, लेकिन अगर हमारी मुख्य फसल को खा रहा है तो वो मित्र कीट की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे हम मित्र कीट नहीं कहेंगे। मित्र कीट उसे ही कहेंगे जो हमारी फसल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाए, प्रॉफिट पहुंचाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का मैंने आंसर क्लियर कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे चट्टानें। ठीक, आज का टॉपिक है चट्टानें। ठीक है, आज हम चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, चट्टानें कहते किसे हैं, चट्टानें होती क्या है? देखो, आपने देखा होगा पहाड़। ठीक है, पहाड़ भी एक शब्द है और एक चट्टान भी शब्द है। पहाड़ बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन चट्टान उससे भी बड़ा शब्द है। दो या दो से अधिक अगर कोई खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज यानी जो कि खान में पाया जाता है। खनिज जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? खान में पाए जाने वाला। जो खनिज होता है, खनिज का मतलब, ख का मतलब क्या होता है? खान। ख का मतलब खान, या ऐसी जगह जहां पे एक ही चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? खान कहेंगे। तो दो या दो से अधिक खनिज मिल करके चट्टानों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? चट्टानों का। तो चट्टान की अगर परिभाषा आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे आप? चट्टान की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आपको लिखना है कि दो या दो से अधिक खनिज, दो या दो से अधिक खनिजों के परस्पर संयोग से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? चट्टान कहलाता है। दो या दो से अधिक खनिजों के परस्पर संयोग से बनने वाला पदार्थ। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। देखो, सिस्टमैटिकली पढ़िए। सबसे पहले परिभाषा। दो या दो से अधिक खनिज, दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के परस्पर संयोग से बनने वाला पदार्थ। दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के परस्पर संयोग से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। चट्टानें किससे मिलकर बनती हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के खनिजों से। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका मतलब हो गया। तो दो या दो से अधिक अगर खनिज पदार्थ मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे एक खनिज ये है और एक खनिज ये है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? ऐसी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? चट्टान। और ये एक खनिज, ये दूसरा खनिज। ठीक है, दोनों खनिजों के परस्पर जुड़ने से इसका निर्माण होगा, क्या कहलाएगी बच्चों? चट्टान कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे लिखिए आप, चट्टानों के आगे चट्टानें जो होती हैं, ठीक है,
ये मुख्यतः जो चट्टान होती है इसमें दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको हमने बताया है कि दो या दो से अधिक खनिज, ठीक है। तो खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। कौन कौन से? प्राथमिक खनिज और दूसरा द्वितीयक खनिज। खनिज प्राय दो प्रकार के होते हैं। खनिज प्राय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। सबसे पहले तो प्राथमिक खनिज, उसके बाद द्वितीय खनिज, उसके बाद दूसरा द्वितीय खनिज, ये सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीय खनिज। ठीक है, चलिए प्राथमिक खनिज जो है वो क्या है? प्राथमिक खनिज का निर्माण जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो कि जिसको हम मूल कह सकते हैं कि प्राथमिक खनिज जो है ये चट्टानों का मूल है या चट्टानों के मूल का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? चट्टानों के मूल अवयव का। तो प्राथमिक खनिज किसे कहेंगे? जो कि चट्टानों के मूल अवयव का निर्माण करता हो। प्राथमिक खनिज लिख लिया आपने दोनों ये। अब प्राथमिक खनिज के बारे में पढ़िए। प्राथमिक खनिज किसे कहेंगे? जो कि चट्टानों के मूल अवयव का निर्माण करता हो। मूल अवयवों का निर्माण करता हो। निर्माण करता हो, है ना? जो कि चट्टानों के मूल अवयवों का निर्माण करता हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसको प्राथमिक खनिज कहेंगे, उसको प्राइमरी मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी मिनरल्स के आप अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, इसकी परिभाषाएं भी लिख सकते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, है ना? क्वार्ट्ज जो होता है ये भी प्राथमिक खनिज है। बायोटाइट, बायोटाइट भी प्राथमिक खनिज है। मोस्कोवाइट, मोस्कोवाइट भी प्राथमिक खनिज है। क्वार्ट्ज, बायोटाइट, मोस्कोवाइट। क्वार्ट्ज, बायोटाइट, मोस्कोवाइट। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये प्राथमिक जो खनिज है उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके उदाहरण हैं। ठीक है, प्राथमिक खनिज जो कि चट्टान के मूल अवयवों का निर्माण करता है उसे हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्वार्ट्ज, बायोटाइट और मोस्कोवाइट। ठीक है, ये तीन तत्व, ऐसे तत्व और भी हैं लेकिन मैंने तीन ही दिखाए हैं आपको। ये जो है ये चट्टानों के मूल अवयवों का निर्माण करते हैं, इनसे ही चट्टानों के मूल अवयव बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक खनिज। अब पढ़िए द्वितीय खनिज। इसको एक बार ऐसे कैसे उतार लीजिए आप। प्राथमिक खनिज को आप ऐसे कैसे सेम टू सेम उतार लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे द्वितीय खनिज के बारे में कि द्वितीय खनिज क्या है। चलिए, अब है द्वितीय खनिज।
द्वितीयक खनिज। ठीक है, द्वितीयक खनिज में इसे द्वितीयक खनिज कहेंगे किसे? तो इसके लिए परिभाषा ये है कि जो प्राथमिक खनिज का जो विघटन हुआ है, प्राथमिक खनिज का जो अपघटन हुआ है, विघटन हुआ है, उसके वापिस से संयोजन से सॉरी उसके पुनः संयोजन से जिस विघटन प्राथमिक खनिज के विघटन के पश्चात पुनः जिस चट्टान का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम द्वितीय खनिज कहेंगे, उसे हम सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे। इसको आप समझिए कि ये जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं, ये प्राथमिक जो खनिज होते हैं, प्राथमिक खनिजों के विघटन के बाद में पुनः संश्लेषित होते हैं, पुनः इनका अवक्षेपण होता है, जिससे ये बनते हैं। तो परिभाषा में आप लिखिए प्राथमिक खनिजों के विघटन, प्राथमिक खनिजों के विघटन, प्राथमिक खनिजों के विघटन के पुनः अवक्षेपण से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक खनिजों के विघटन के पुनः विक्षेपण से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक खनिजों के विघटन, प्राथमिक खनिजों के विघटन के पुनः, प्राथमिक खनिजों के विघटन के पुनः, है ना, मतलब वापस अवक्षेपण से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? अवक्षेपण से प्राप्त होते हैं। पुनः अवक्षेपण या संश्लेषण एक बात, अवक्षेपण से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या चीज देखने को मिली? प्राथमिक जो हमारा खनिज था, जो कि चट्टानों के मूल का निर्माण कर रहा था, ठीक है, वही जो दूसरा खनिज है, ये प्राथमिक जो खनिज है उसके विघटन, मतलब उसके टूटने के पश्चात वापस से जुड़ने पे, जैसे पत्थर होते हैं टूटने के बाद किसी और पत्थर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से प्राथमिक विक्षेपण, प्राथमिक विघटन के बाद दोबारा से पुनः अवक्षेपण होता है, पुनः संयोजन होता है। तो इस प्रकार की जो प्रकृति पाई जाती है, उस प्रकार के खनिज को आप कहेंगे द्वितीय खनिज या सेकेंडरी मिनरल्स, उसे हम द्वितीय खनिज कहेंगे। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जो कि टूटने करने के बाद बनता है, जिसमें सबसे पहला है जिप्सम, दूसरा है क्ले सॉइल, पहला जिप्सम, दूसरा क्ले सॉइल, तीसरा डोलोमाइट। इसको उदाहरण में लिखिए आप, पहला जिप्सम, पहला है जिप्सम, दूसरा क्ले मृदा, दूसरा कौन सा है? क्ले मृदा, ठीक है, और तीसरा डोलोमाइट। तीसरा कौन सा बच्चों? डोलोमाइट, ठीक है। ये जो खनिज हैं ये आते हैं द्वितीय खनिज में। किस में आते हैं बच्चों? द्वितीय खनिज में आते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स में, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हैं। इन आप उदाहरणों को ऐसे कैसे लिख देना बच्चों? द्वितीय खनिज जो प्राथमिक खनिजों के विघटन, टूटने के पश्चात वापस से जुड़ने पे बनते हैं। जैसे कोई चीज पहले टूट गई, उसके बाद वापस से जुड़ गई किसी और पदार्थ के साथ, तो वो प्रकार की जो प्रकृति होती है उसे हम सेकेंडरी खनिज कहेंगे, सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे। जिसमें आपका एग्जांपल जिप्सम, क्ले मृदा और डोलोमाइट।
ये जो तत्व आपको मैंने बताए हैं ये द्वितीय खनिज के अंतर्गत आते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो द्वितीय खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी खनिज की बात। अब हम पढ़ेंगे जो हमने चट्टानों का टॉपिक शुरू किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें हम क्या होती हैं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानों के बारे में आपको बता दिया कि चट्टानें दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के विघटन से बनने वाली होती हैं, इनके जुड़ने से बनती हैं। ठीक है, चट्टानें जो कि दो या दो से अधिक खनिज जो होते हैं, खनिज पदार्थ उनके मिलने से बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने दो या दो से अधिक जो खनिज होते हैं उनके बारे में पढ़ा कि प्राथमिक खनिज किसे कहेंगे, द्वितीय खनिज किसे कहेंगे। तो प्राथमिक खनिज हमने आपको बताया कि जिनसे मूल पदार्थ बनते हैं प्राथमिक खनिज, और द्वितीय खनिज जो कि प्राथमिक खनिज के टूटने के पश्चात वापस जुड़ने से बनते हैं उसे द्वितीय खनिज कहेंगे। तो खनिज कंप्लीट हो गया, चट्टानों की परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। इंग्लिश में आप लिख सकते हो या हिंदी में चट्टानों के प्रकार। इसको उतार लीजिए बच्चों ऐसे कैसे, इसके एग्जाम्पल सही। तो प्रश्न पूछा जाता है जिप्सम किस प्रकार के खनिज लवण का उदाहरण है, प्राथमिक या द्वितीयक का। क्ले मृदा किस प्रकार के खनिज लवण का उदाहरण है, प्राथमिक का या द्वितीयक का। डोलोमाइट किस प्रकार के खनिज लवण का उदाहरण है, प्राथमिक का या द्वितीयक का। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार कि चट्टानें क्या है ये हमने पढ़ लिया। चट्टानें कितने प्रकार की हैं, तो ये बच्चे हैं, इसको आप लिखिए कि चट्टानें तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की होती हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती है बच्चों, चट्टानें तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है चट्टानें, चट्टानें तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लिखो उसको सबके साथ आप। नंबर 1 आग्नेय, इस प्रकार लिख सकते हैं लेकिन ये अशुद्ध है इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आग्नेय चट्टानें। दूसरा जो सेकंड है उसके दो नाम है, उसके दो नाम है। जो सेकंड चट्टान है उसको दो नामों से जाना जाता है, जिसको हम अवसाद भी कह सकते हैं या परतदार भी कह सकते हैं। अवसाद भी कह सकते हैं या परतदार भी कह सकते हैं। या परतदार। ठीक है, ये परतदार। ठीक है, और तीसरा जो बचेगा वो हमारा कौन सा बचेगा, कायांतरित। आग्नेय चट्टानें, अवसादी और परतदार चट्टानें, और तीसरा बचेगा कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तीसरा बचेगा कायांतरित चट्टानें। इसको उतारिए ऐसे कैसे आप। चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या है, देखो बच्चों, इसका नाम क्या है, आग्नेय। इसको शब्द, इसके नाम को शब्दों, नाम के शब्द को हम समझेंगे। आग्नेय जो कि किससे बना है, आग प्लस ने। ठीक है, ने यानी निर्माण,
ने यानी निर्माण, और आग को क्या बोलते हैं? लावा। बोलते हैं ना लावा, गरम गरम लावा पिघल रहा है। तो आग जैसा लावा पिघलने के बाद जो इकट्ठी होती है, जो खनिज इकट्ठा होता है, उस प्रकार की चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आगे समझ में? आग का जो लावा होता है उसके पिघलने के पश्चात जो एकत्रित चट्टान होती है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं, है ना? या आप ये कह सकते हैं कि अधिक ताप के कारण जो लावा होता है, अधिक ताप के कारण लावे के ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान। अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे से, किससे? पिघले हुए लावे के ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे से ठोस रूप में एकत्रित या बनी कह सकते हो कि पिघले हुए लावे से ठोस रूप में बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। आग्नेय चट्टान की अधिक ताप के कारण, किसके कारण होता है सारा काम ये बच्चों? अधिक ताप के कारण, अधिक ताप के कारण, अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे से बनी चट्टान, पिघले हुए लावे से बनी चट्टान क्या कहलाती है? या बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आगे समझ में कि आपको पता है आग्नेय यानी आग, ठीक है? आग, तो आग का मतलब टेम्परेचर से ले जाइए कि अधिक तापमान होने के कारण, तापमान जब अधिक रहता है तो उस स्थिति में लावा जो पिघलता है, अधिक ताप के कारण लावा पिघलता है, तो उस लावे के पिघलने के बाद जो एकत्रित ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, लावे के पिघलने के बाद एकत्रित ठोस पदार्थ से बनी चट्टान क्या कहलाएगी? आग्नेय चट्टान कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? आग्नेय चट्टान कहलाएगी। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है? चूंकि ये लावे से बन रही है, किससे बन रही है? लावे से बन रही है, इसलिए इसको मूल चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मूल चट्टान भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? मूल चट्टान। इसको मूल चट्टान भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले बन रही है, आग के पिघलने से बन रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको मूल चट्टान भी कहते हैं, है ना? इसको आप साथ के साथ लिखते जाओ, इसे मूल चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि ये मूल चट्टान है, तो इसकी दूसरी विशेषता क्या रहेगी कि ये सबसे पुरानी चट्टान है, क्योंकि मूल है मतलब सबसे पहली चट्टान यही है, उसके बाद और चट्टानों का निर्माण होता है, तो ये सबसे मूल चट्टान है, तो सबसे पुरानी चट्टान भी इसे कहेंगे। मूल चट्टान भी कहते हैं, सबसे पुरानी चट्टान भी कहते हैं। सबसे पुरानी चट्टान, ठीक है, सबसे पुरानी चट्टान भी इसे कहते हैं, चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, मूल चट्टान भी कहते हैं और सबसे पुरानी चट्टान भी कहते हैं। और इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ लो कि इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। इसी चट्टान से
इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। जो ये चट्टान है आग्नेय चट्टान, ये बहुत काम की चट्टान है बच्चों आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आग्नेय चट्टान के बारे में सबसे पहले आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि आग्नेय चट्टान की परिभाषा क्या है। तो आग्नेय चट्टान उसे कहेंगे कि अधिक तापमान की वजह से जो लावा पिघला हुआ है, जैसे वो ठंडा होगा तो उससे जो चट्टान बनेगी वो आग्नेय चट्टान कहलाएगी। ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे पुरानी चट्टान है क्योंकि सबसे पहली चट्टान है, ये सबसे पहली चट्टान है, सबसे पहले यही चट्टान बनती है। पहला नाम इसी का लिखा हुआ है ना, 3 चट्टान जो आपको बताई थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, जिसमें सबसे पहला नाम किसका है, आग्नेय का, इसी का नाम है ना पहला। तो इसको मूल चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल चट्टान भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसे सबसे पुरानी चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सबसे पुरानी चट्टान भी से हम कहते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये सबसे पुरानी चट्टान है तो इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। जो ये आग्नेय चट्टान है इसी से ही अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। तो चलिए अन्य चट्टानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान जो है इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप, जिसमें ग्रेनाइट जो पत्थर निकलता है बच्चों वो आग्नेय चट्टान का ही होता है, इसीलिए ग्रेनाइट का पत्थर महंगा मिलता है क्योंकि वो आग्नेय चट्टान का होता है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोटाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोटाइट इसके उदाहरण है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इसके। ये लिखने के बाद लिख लिया आपने, उसके बाद नीचे लिखना आप उदाहरण, इसके नीचे है ना, इसके नीचे उदाहरण लिखो। सबसे पहला ग्रेनाइट, सबसे पहला कौन सा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का पत्थर सबसे महंगा पत्थर मिलता है, इसलिए ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है। तो ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा डायोटाइट, दूसरा बेसाल्ट और तीसरा डायोटाइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और तीसरा डायोटाइट। तीसरा कौन सा है बच्चों, डायोटाइट। ठीक है। ये उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोटाइट। ये जो चट्टाने हैं जिनका निर्माण आग्नेय चट्टान से ही हुआ है। किससे हुआ है, आग्नेय चट्टान से हुआ है, या पहली चट्टान से हुआ है, या मूल चट्टान से हुआ है, या सबसे पुरानी चट्टान से हुआ है, कुछ भी कह दो बात वही है। ठीक है। तो जो ग्रेनाइट होता है पत्थर इसीलिए महंगा मिलता है क्योंकि ये इसका जो निर्माण है पहली चट्टान से हुआ है, मूल चट्टान से हुआ है, इसलिए ग्रेनाइट का पत्थर हर जगह नहीं निकलता। जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट का पत्थर बच्चों हर जगह नहीं निकलता वो। ठीक है। इसलिए नागौर में इसकी फैक्ट्री ग्रेनाइट पत्थर की कहाँ पे है, नागौर में। तो बता देंगे आपको सारे, जब एक साथ फैक्ट्री दिखाएंगे इंडस्ट्रीज तो सारे आपको बता देंगे ग्रेनाइट कहाँ निकलता है, संगमरमर का कहाँ निकलता है, मकराना का कहाँ निकलता है, सारे पत्थरों के बारे में आपको लिखवाएंगे, निश्चित रहना। ठीक है। अभी तो आप यही पढ़िए। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोटाइट, ये प्रश्न बेटो कई बार पूछ लिया गया है इस प्रकार का प्रश्न, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ठीक है ना। तो पहली चट्टान है और उसमें फिर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑप्शन में आता है ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सारे ही पड़े हुए हैं, अब इसका उत्तर कौन सा है, तो वहां कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो इसके लिए आप कंफर्म रखिए इसको कि जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, उसके बाद बेसाल्ट होता है, डायोटाइट होता है, किससे बनता है, ये आग्नेय चट्टान से बनता है। किससे बनता है बच्चों, आग्नेय चट्टान से बनता है। अब हम दूसरी पढ़ेंगे, आग्नेय के बाद अवसादी। किस क्या पढ़ेंगे, अवसादी। तो इसको उतारिए आप, फिर औषधि पढ़ते हैं हम।
चलिए नंबर 2 है अवसादी। नंबर 2 पे कौन सी है बच्चों? अवसादी। अवसादी कह दो या परतदार कह दो। अवसादी कह दो या क्या कह दो? परतदार कह दो। ठीक है, अवसादी या परतदार दूसरी नंबर की चट्टान है। ये चट्टान हम कैसे पहचानेंगे कि ये परतदार चट्टान है? तो बच्चों इसके लिए पहले आपको इसका मतलब समझना होगा, और मतलब ये कहता है कि जल और वायु, क्या क्या, जल और वायु द्वारा पुरानी चट्टानों के अपक्षय से, पुरानी चट्टानों के अपक्षय से जो होता है, अपक्षय होता है, उस अपक्षय से प्राप्त सामग्री जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जम जाती है ना। जल और वायु जो है, जल और वायु द्वारा प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त सामग्री जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जम जाती है तो वह अवसादी चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। इसकी परिभाषा लिखिए कि जल एवं वायु, है ना, जल और वायु द्वारा। देखो मैंने एग्जाम्पल जो प्रभावित करने वाले कारक लिखाए थे मृदा को, उसमें मैंने मौसम भी लिखवाया था ना। तो जलवायु मौसम के ही तत्व है, और जलवायु भी लिखाया था, तो जलवायु के भी तत्व है। ठीक है, तो जलवायु, ठीक, जलवायु के द्वारा पुरानी चट्टानों के, या प्राचीन कह दो आप, प्राचीन चट्टानों के जो इसको बोलते हैं लॉस होना। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? लॉस। हिंदी में इसका एक अलग शब्द है, तो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में बोलते हैं अपक्षय, है ना, अपक्षय। पुरानी चट्टानों के अपक्षय से पुरानी चट्टानों के अपक्षय होने के कारण एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जम जाती है, या जमना, दूसरे स्थान पर जमना, क्या कहलाएगा? अवसादी चट्टान कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अवसादी चट्टान कहलाती है। अवसादी चट्टानें कहलाती है। आगे समझ में कि अवसादी से क्यों कहा गया है? अवसाद यानी जो पुरानी चट्टानें होती हैं, ठीक है, पुरानी चट्टान जो होता है उसके अवसाद के कारण, अवसाद बोल सकते हैं या अपक्षय बोल सकते हैं। ठीक है, तो जल और वायु की वजह से पुरानी चट्टानों के अपक्षय होने के कारण ये जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के जम जाती हैं। ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के जम जाती हैं। तो इस प्रकार की चट्टान क्या कहलाती है बच्चों? अवसादी चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। ठीक है, इस पे कुछ इसकी विशेषता ही है, वो आप देख लीजिए। इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहला इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें परतें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। परतें पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है इसमें?
परत पाई जाती है, इसलिए इसका नाम परतदार भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, परतदार क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसमें परत पाई जाती है। जब एक पत्थर दूसरी जगह पे जाएगा तो वो जहां लगेगा वहां परत तो बननी ही है, इसलिए इसका नाम परत चट्टान भी है। क्या नाम है? परतदार चट्टान भी इसका नाम है। इसको अवसाद भी कहते हैं, क्योंकि पुराने चट्टानों के अवसाद जो होते हैं उसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के जम जाते हैं और वहां फिर नई चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। तो उस प्रकार की चट्टान क्या कहलाती है? अवसाद चट्टान कहलाती है। तो पहली विशेषता इसकी ये है, इसमें परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लेयर्स, परतें पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है। इसमें जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है। जो जीव होते हैं, जीवाश्म यानी जीवों का अंश, है ना, जिससे जो आप अपन देखते हैं कि पुराने पैतृक जो वनस्पति थी उसके पलटने के बाद वापस से कई जगह कोयले की खानें निकली हैं, है ना, कई जगह पत्थर की खानें निकली हैं। इस प्रकार से इसमें जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है। वो उसका कारण यही है कि मिट्टी के पलटने के कारण, एक आपको बताया ना जलवायु, है ना, तो जल के कारण, ये वायु के कारण, ठीक है, इसके कारण जब एक चट्टान हट करके दूसरी जगह पे जम रही है तो उसमें परतें बन जाती हैं। इसी के साथ साथ जब चट्टान एक जगह से हट के दूसरी जगह पे जाती है तो उसके साथ साथ वनस्पति भी गति करती है। वहां की जो वनस्पति होती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसलिए वो वनस्पति बाद में किसका निर्माण करती है? कोयले का निर्माण करती है ना, कोयले का निर्माण करती है। इसलिए आप इसमें लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल, किसमें आपको बता ही दिया, इसमें जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं और ये चट्टानें परत के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम परतदार चट्टान भी है। अब इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल में सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखिए जिप्सम। जिप्सम, कोयला, बालू पत्थर। जिप्सम, कोयला, बालू पत्थर और पिट। इसको उतार लीजिए ऐसे कैसे, इसके उदाहरण लिखेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए इसके। सबसे पहले जिप्सम, उसके बाद कोयला। जिप्सम, कोयला, बालू, उसके बाद पिट, है ना। जिप्सम, कोयला, बालू और पिट। एक और है, अगर उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब चूंकि बालू पत्थर मिल रहा है तो बालू पत्थर के साथ साथ इसमें क्ले पत्थर भी मिल जाता है। बालू पत्थर जो है ये पत्थर का एक कण होता है, बालू, है ना। बालू जो है ये पत्थर का एक कण होता है जिसका जो व्यास होता है, कण आकार जो होता है वो 2 mm होता है। कितना होता है? 2 mm, 2 mm से कम, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहेंगे? बालू पत्थर कहेंगे। तो बालू पत्थर भी इसमें पाया जाता है। चूंकि बालू पत्थर है तो बालू पत्थर टूटेगा तो उसमें क्ले पत्थर भी बनेगा, तो क्ले भी इसमें पाया जाता है। क्ले, क्ले पत्थर, क्ले मृदा भी इसमें पाई जाती है। क्योंकि जब बड़ा पत्थर टूटता है तो उसमें बारीक बारीक कण भी बनते हैं, छोटे, कुछ मोटे कण भी बनते हैं। तो जो बारीक कण, सबसे कम कण, बारीक जो कण होता है उसको क्ले बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्ले भी पाया जाता है, इसमें बालू पत्थर भी पाया जाता है। इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए बच्चों। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानें। इसके नाम से पता चल रहा है बच्चों कि कायांतरित, ठीक है। कायांतरित चट्टानों के बारे में बता दें आपको कि जो पहली चट्टान थी आग्नेय चट्टान, ठीक है, उसके बाद दूसरी चट्टान थी परतदार चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान और परतदार या अवसादी चट्टान, है ना, आग्नेय या अवसादी चट्टान के मूल जो रूप होता है
उसमें परिवर्तन के बाद जो चट्टान बनती है उसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, है ना। कायांतरित चट्टान किसे कहेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है, कायांतरित यानी काया का बदलना। कायांतरित चट्टानें, ठीक है। ये किसे कहेंगे कायांतरित चट्टानें हम, इसमें आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान व अवसाद चट्टान के, आग्नेय चट्टान व अवसाद चट्टान, ये दोनों जो चट्टान होती है इनके मूल रूप में परिवर्तन के कारण, किसमें परिवर्तन के कारण, इनके मूल रूप में परिवर्तन के कारण, चट्टान के मूल रूप में परिवर्तन के कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया, कायांतरित चट्टान यानी पहली चट्टान और दूसरी चट्टान, पहली आग्नेय और दूसरी परतदार, ठीक है, या कायांतरित। तो जो पहली और दूसरी चट्टान के अगर मूल में चेंजेस हो रहा है, मूल पदार्थ में बदलाव हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कायांतरित चट्टान कहेंगे, है ना, परिवर्तित चट्टान। चूंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कायांतरित यानी काया का बदलना, है ना, काया प्लस अंतर यानी काया का बदलना। कई होते हैं ऐसे चट्टाने जो कि दो बदली हुई चीजों की वजह से बनती है, तो उसमें इसी का नाम सबसे पहले आता है कायांतरित चट्टान का, कि अगर पहली चट्टान जिसका नाम आग्नेय है और दूसरी चट्टान जिसका नाम परतदार है, तो आग्नेय और परतदार चट्टानों के अगर मूल में बदलाव होता है, जो मूल पदार्थ है जिनसे वो बनी हुई है उनमें अगर चेंजेस होता है, तो फिर नई चट्टान जो होती है वो कौन सी बनेगी, कायांतरित चट्टान बनेगी। कौन सी बनेगी बच्चों, कायांतरित चट्टान बनेगी। इसको उतारिए आप, ठीक है। और ये जो कायांतरित चट्टान होती है, इसका जो निर्माण होता है वो किस वजह से होता है। अब देखो, दोनों चट्टान जब मिलेंगी मूल में बदलाव होगा, जो मैंने बताया था आपको कि भाई आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के मूल में बदलाव के कारण। तो मूल में बदलाव क्यों होगा, जब जल, वायु या जल, ताप और वर्षा, जल, ताप, वर्षा में बदलाव होता है, उसी के कारण कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि ये सबसे कठोर चट्टान होती है। जो कायांतरित चट्टान है बच्चों, ये सबसे कठोर चट्टान है, सबसे हार्ड चट्टान है कायांतरित चट्टान। ये सबसे ज्यादा कठोर होती है, आग्नेय और परतदार की तुलना में सबसे ज्यादा कठोर होती है ये, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आप देख लीजिए कि यह ज्यादा कठोर होती है, ये ज्यादा कठोर होती है। ठीक है। अब इसका आप एग्जाम्पल लिखिए, कौन कौन से एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल में आप लिखिए बच्चों, संगमरमर, संगमरमर, स्लेट, लकड़ी का कोयला। संगमरमर, स्लेट और लकड़ी का कोयला,
इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। संगमरमर का पत्थर होता है ना, वो संगमरमर और स्लेट। इसके बाद लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला आता है ना, वो लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला। ठीक, 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, संगमरमर, स्लेट और लकड़ी का कोयला। तो ये जो प्रकार है ये कायांतरी चट्टान की वजह से ही इनका निर्माण होता है और ये ज्यादा कठोर होती है। तो ये टॉपिक था बच्चों आज का, जो हमने पूरा करवा दिया है। इसको आप उतार लेना ऐसे कैसे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है और उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया होगा बच्चों। तो कल फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप मुझे आज्ञा दीजिए और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पढ़िए बच्चों, प्लीज़ आप पढ़िए, क्योंकि मेरी मेहनत जब ही काम आएगी जब आप पढ़ेंगे। मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुका हूँ कि ये लंबी रेस है, इसमें बहुत बच्चे हार मानने वाले हैं, लेकिन जब एग्जाम डेट आएगी ना जुलाई के महीने में, ऐसे ऐसे बच्चे जुड़ जाएंगे जिन्होंने कभी जेड के बारे में सुना नहीं है। तो जुलाई में आपके कंपटीटर बनने वाले ज्यादा हैं। जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं, मेरा उन बच्चों से निवेदन है, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी क्लास को रेगुलर लीजिए, क्योंकि जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास उदयपुर से फोन आ रहा है वापस और वो हमें कोर्स के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक चीज कि विश्वास उन लोगों पे किया जाता है जो विश्वास लायक होते हैं। विश्वास कभी खरीदा नहीं जाता। विश्वास को कमाने के लिए सदियां गुजर जाती है। तो विश्वास पे वो है ही नहीं, हम किस बेसिस पे उनको विश्वास करें। आज आपको जरूरत है, जरूरत के समय अगर कोई हेल्प कर रहा है तो हम उसे किस प्रकार से विश्वास माने, उस पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि जरूरत पूरी होने के बाद वो हेल्प नहीं करेगा, उनका मतलब निकल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे भी नहीं वो कि आपका रिजल्ट क्या रहा। वो आपसे यही कह रहे हैं कि हम आपको कोर्स ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं ले रहे कि हम आपके प्रश्न आपके इतने मिलेंगे, आपको पेपर करने का तरीका हम सिखाएंगे, पूरा प्रोसीजर हम समझाएंगे। वो कोई नहीं समझा रहे, केवल कोर्स, बस स्टडी मटेरियल का पैसा ले रहे हैं। आप स्वयं समझदार हैं इस चीज के लिए कि आप किस पे विश्वास करेंगे। बच्चों मैं ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करता जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ समय तो हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूं। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और किसी पे भी विश्वास मत करिए, खुद पे विश्वास करिए, क्योंकि एक समय जब आएगा, ऐसा भी समय आता है जब सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, उस समय खुद का आत्मविश्वास ही काम आता है। कई बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों 12वीं क्लास तक आते आते सामाजिक बंधनों में बच्चे बंध जाते हैं। कई बच्चों की शादी अभी हो गई है, तो वो बच्चे इन चीजों को अभी समझ रहे हैं कि हम गलत फंस गए। कई बच्चे ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिनका मैं जिक्र सोशल चीजों पे नहीं कर सकता, ऐसी जगहों पे नहीं कर सकता मैं। तो बच्चों ऐसे बच्चों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब चीजों से मूव करिए, सब चीजों से गिव अप करिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है। इंसान आते हैं जाते हैं, ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति का सिद्धांत है। तो इस पे आप इस चीज का किसी प्रकार का कोई दुख ना करें, आप लगातार पढ़ाई करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। एक तो बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी सर हमारे सामने पर्सनली प्रॉब्लम चल रही है, हम क्या करें। तो उन बच्चों को मैंने ये समझाया है कि बच्चों देखो कोई इस दुनिया में एक अपना नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपकी मेहनत ही अपनी है। आप जिस पे विश्वास करेंगे, जब तक आपको उस व्यक्ति की जरूरत है या उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है, जब तक आपके साथ में है वो, जिस दिन जरूरत पूरी हो जाएगी वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना समय बर्बाद किया है। तो इसलिए आप अपने बारे में सोचो, अपने स्वयं के बारे में सोचो
जिस विद्यार्थी से मेरी बात हुई थी, वो विद्यार्थी अगर मेरी क्लास को देख रहा है तो उससे मैं यही कहना चाहूंगा बच्चे कि देखो, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन गलतियों को जो सुधार लेता है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। हम लोग छोटी उम्र में हैं, गलतियां हमसे होती रहेंगी, आगे भी होंगी, लेकिन गलतियों को सुधारना सीखो। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उनको बदलना सीखो। अभी आपकी उम्र सीखने की उम्र है, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आपकी कठिन परिस्थिति में साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का क्या मतलब बच्चों? ये लोग केवल अपनी स्वयं की जरूरत पूरी करने के लिए आपके साथ में है। कोचिंग वालों को ही ले लो ना, कोचिंग वालों के खूब फोन आए, आपको खूब अच्छे अच्छे उन्होंने मोटिवेशन भी किया, अच्छे से समझाया भी, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी सबने हाथ ऊंचे कर दिए और एक नया फंडा ढूंढ लिया कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। ऐसे लोगों से क्या मतलब बच्चे? ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये केवल मतलब में समझते हैं। ऐसे लोग जो अपना मतलब निकल गया उसके बाद आपसे पूछेंगे भी नहीं कि बेटे तेरे कितने प्रश्न मिले, तेरे हालचाल क्या है, तुम्हारी घर की स्थिति कैसी है, कह दिया बस कि आप कोर्स ज्वाइन करो। बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है टच वाला, जियो के 500 रुपए वाले फोन में बच्चा क्लास लेता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नया कोर्स खरीदे। कैसे पढ़ेगा बच्चा बेचारा? इसलिए आप इन चीजों को समझो बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। मैं ऐसे ऐसे दौर से गुजरा हुआ हूं जिन दौरों की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप भी जब मेरी स्टेज में आएंगे तो आप भी ऐसे ऐसे दौरों से गुजर चुके होंगे जिन दौरों से मैं गुजरा हूं। तो बच्चों, मेरा तो शॉर्ट और कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा मैं उस बच्चे से भी कि बेटा आत्मनिर्भर बनो, खुद पे विश्वास करो। मैं आपको खुद को पढ़ना सिखाता हूं, सेल्फ डिपेंड बनना सिखाता हूं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट की छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप आइए, मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी घोषित किया है। हाल में जो अभी उन्होंने मन की बात जो कही थी, अभी जो लाइव आए थे, और अभी जो निर्मला सीतारमण हमारी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए 3-4 दिन तक लगातार अखबार में इस चीज का पब्लिश हुई है। ऐसी चीजें इस प्रकार का विखंडन किया है उन्होंने, सबको समझाया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। हमारे देश का पीएम स्वयं इस चीज को कह रहा है कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, आप किसी के अंडर में मत रहिए, क्योंकि विश्वास जिस पे करोगे वो आपका विश्वास तोड़ेगा ही तोड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मैं भी आपको विश्वास नहीं कहता कि मेरे पे विश्वास करो, मैं ये कहता हूं कि मेरे बताए हुए नक्शे कदम पे चलो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सफलता 101% मिलेगी। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, आपके पास जेट के पेपर भी होंगे पुराने, आप उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप उस प्रश्न का सही आंसर देंगे और आपसे उस प्रश्न का उत्तर आएगा। आप उस प्रश्न को काफी हद तक हल भी कर चुके होंगे। तो ये आज के लिए थोड़ा विशेष था, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा बच्चों, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये बताना जरूरी था, क्योंकि मेरे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास फोन किया है और वो इस समस्या से बहुत तगड़े परेशान है। चूंकि हम शिक्षक हैं, हमारा मतलब ये होता है कि एक भी बच्चा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एक भी बच्चा अगर पास होने की उम्मीद रखता है तो मैं दिन रात एक करूंगा उस बच्चे के लिए। अगर एक भी बच्चा पास होता है तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो बच्चों, आप भी तैयारी कीजिए। जब मैं इतनी गर्मी में पसीने से जूझ के आपको क्लासें दे सकता हूँ, तो आप आराम से एसी में बैठ के क्लास नहीं पढ़ सकते। तो आप पढ़िए बच्चों, और जो बच्चे हमारी क्लास को पहली बार ले रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, और 12वीं के बच्चों के साथ मैक्सिमम इसको शेयर करिए। तो आपसे मुलाकात अब कल होगी बच्चों। आज मैंने पेपर लिखवाना था लेकिन नहीं लिखवाया, क्योंकि टॉपिक्स बहुत कम कंप्लीट हुए हैं। जैसे ही पेपर का टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको पेपर बना के भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।